गर्त में कई ऐसी विभूतियां होती हैं जिनका नाम दबकर गुम हो जाता है, वो गुमनाम हो जाती हैं। ऐसी ही एक विभूति है श्याम नारायण सिंह, जिनका की जन्म नालंदा के बिंद नामक इस गांव में हुआ। श्याम नारायण सिंह का जन्म 24 जनवरी 1901 को नालंदा के बिंद में बाबू राम प्रसाद सिंह के घर में हुआ। राम प्रसाद सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारी थे। 1937 में श्याम नारायण सिंह को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुना गया। वो लंबे वक्त तक विधायक रहे। 1942 के आंदोलन के वक्त अंग्रेज सरकार ने श्याम नारायण सिंह पर 5000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये वक्त 1946 का था। 1946 का दौर यानी कि आजादी से ठीक पहले का वक्त। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम दंगा उफान पर था और नालंदा का ये बिंद गांव भी उसी दंगे से ग्रस्त था। उस दौर में श्याम नारायण सिंह नाम के व्यक्ति ने 6000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को अपने गांव के इसी बागीचे में शरण दी। बताया जाता है कि आजादी से ठीक पहले के उस दौर में जब इस इलाके के मुस्लिम परेशान थे तो कहीं न कहीं श्याम नारायण सिंह ने सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए अपने इलाके में इसी बागीचे में, जहां पर हम एक मंदिर के तौर पर आपको आज की तारीख में यहां पर एक विशालकाय मंदिर बना हुआ है, वहां पर शरण दी। बताया जाता है कि उस वक्त जब एक पूरा का पूरा जो चंक था, ढेर सारे जो लोग थे, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, वो परेशान थे उस वक्त के दंगे से। और तब जो है श्याम नारायण सिंह ने इसी पूरे के पूरे विशालकाय इलाके में, जो कि आज एक बेहद खूबसूरत मंदिर और बागीचे के रूप में तब्दील है, उन 6000 मुस्लिम लोगों को शरण दिया, उन्हें अपने पास रखा, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया। हमारे साथ कैलाश बिहारी सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि श्याम नारायण सिंह के सुपुत्र हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि उस वक्त का दौर क्या था। वो आज़ादी के ठीक पहले का दौर था, जब भारत का बंटवारा लगभग निश्चित था और दंगा हुआ था। उसी समय हमारे दादाजी यानी स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, जो श्याम बाबू के पिताजी थे, उनका देहांत हुआ था और उनके दाह संस्कार के बाद उनके भोज के लिए काफ़ी सामग्री इकट्ठा थी, क्योंकि श्याम बाबू और उनके पिताजी काफ़ी बड़े ज़मींदारों में गिने जाते थे, तो काफ़ी क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे उनके संस्कार में। श्याम बाबू ने 6000 मुसलमानों को इसी बगीचे के पूरे प्रांगण में सुरक्षित रखा और उतना ही नहीं, वो खुद घोड़े पे रात में पहरा देते थे और जब कोई दंगाई आते थे भी थे तो कहते थे कि तुम अंदर मेरे प्रीमाइसेस में मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अच्छा, ऐसा था कि इतनी सिक्योरिटी उन्होंने दी हुई थी कि अगर दंगाइयों को परेशान करने की कोई व्यक्ति आता था तो वो रात में पहरा भी देते थे घोड़े से। बिल्कुल, खुद पहरा देते थे और सारा जो भोज भात के लिए सामग्री रखी गई थी, उससे उनका महीनों तक भरण पोषण किया और सबकी सुरक्षा दी। जब दंगा शांत हुआ तब धीरे धीरे करके वो लोग गए। उस बीच में भी एक और घटना हुई कि बिंदेश्वरी बाबू, जो बिहार के पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा जी के पिताजी थे, वो पिताजी के ममेरे भाई थे, उन्होंने उनको भेजा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी बाधाएं थी, फिर भी वो गांव होते हुए छिपते छिपाते वो गए और श्री कृष्ण बाबू को, जो मुख्यमंत्री थे, उनको सारी चीज़ें बताई और वहाँ से जो पुलिस फोर्स वगैरह आई तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, लेकिन तब तक दंगा काफ़ी शांत हो चुका था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में हमारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनकी वजह से लोग गुम होते जा रहे हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं बड़ा नाम श्याम नारायण सिंह का है। श्याम नारायण सिंह नालंदा के बिंद के रहने वाले थे, इसी जगह के रहने। और बात थी जी कि उन्हीं दिनों बिहार सरकार के जो बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने श्याम बाबू को प्रशस्ति पत्र वगैरह दे करके और कैश इनाम वगैरह दे करके और पूर्ति करने की कोशिश की थी कि श्याम बाबू ने इस तरह के किसी भी इनाम को लेने से इनकार कर दिया था। और उस टाइम में पूरे बिहार में
सांप्रदायिक सौहार्द के मसीहा के रूप में श्याम बाबू को चित्रित किया गया था और सभी भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं में उनके इस कारनामे को लोगों ने सराहा था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल, तो ये वक्त वो था जब लोग स्वेच्छा से कहीं ना कहीं काम किया करते थे और श्याम नारायण सिंह उनमें से एक बड़ा नाम है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आप इस जगह को जो देख पा रहे हैं, ये वही प्रांगण है जिसने कहीं ना कहीं 1946 में 6000 मुस्लिम लोगों की रक्षा की थी श्याम नारायण सिंह के सौजन्य से। और आज कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये पूरा का पूरा जो प्रीमाइसेस है, ये पूरा का पूरा प्रांगण जो है एक खूबसूरत मंदिर और बागीचे के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये जगह गवाह है 1946 की उस वक्त का, उस घटना का, उस वारदात का, जब 6000 मुस्लिम लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रांगण में शरण ली थी और अपनी जान को को बचाया था। और सांप्रदायिक सौहार्द जो है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रांगण से तब कायम हुआ था। सत्ता और सिद्धांत के बीच में श्याम नारायण सिंह ने हमेशा सिद्धांत को आगे रखा। अपने वक्त में अपने लोगों के लिए श्याम नारायण सिंह इतने दूरदर्शी और सजग थे कि उन्होंने अपने इलाके में एक स्कूल की भी स्थापना की। ये वो वक्त था जबकि देश एक बदलाव के साथ गुजर रहा था और देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत थी। श्याम नारायण सिंह ने 2 स्कूलों की स्थापना की अपने इलाके में। एक जो है बिंद में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये उच्च विद्यालय 17 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ है। बताया जाता है कि आज की तारीख में 1600 बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने शुरुआती दौर से लेकर के 12वीं तक की, लड़के और लड़की दोनों संयुक्त रूप से। मगर आज जब हम बिंद के इस उच्च विद्यालय में पहुंचे तो यहाँ के हालात हमें बेहद चिंतित करते थे। स्कूल का पूरा बिल्डिंग, स्कूल की पूरी भवन जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर क्या व्यवस्था होगी इसे आप अपने स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। श्याम बाबू ने जिस विज़न को अपने वक्त में पाला था, अपने इलाके के बच्चों को वो बेहतर बनाना चाहते थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं इस स्कूल में आकर के हमारी चिंताओं को और ज़्यादा बल मिला कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन क्या होती जा रही है। इकराम जी, आपके इलाके में श्याम बाबू के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप अपने शब्दों में बताएं, आप श्याम बाबू को कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं? श्याम बाबू का तो नाम हम बहुत ज़्यादा सुने हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी पैदाइश नहीं थी। मेरे बाप दादा बोल रहे थे, बता रहे थे उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो जब दंगा फैला था, चारों तरफ से मॉब घेर लिया था, तो हम लोग को श्याम बाबू, राम प्रसाद बाबू, नंद बाबू, ये सब अपने घर में ले जा करके बचाएं और किसी तरह का कोई तकलीफ़ होने नहीं दिए। खाने पीने किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं होने दिया हमको, और बहुत अच्छा व्यवहार हमारे साथ, हम लोगों के साथ किए। और उनका ये एरिया में नाम है, चेयरमैन भी रह चुके हैं। 1946 का जो दौर था उसके बारे में आपके बड़े बुजुर्ग क्या बताते हैं? उस समय क्या हुआ था और श्याम बाबू ने क्या अपना योगदान दिया था? बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि बहुत नामी गिरामी आदमी थे, हम लोग के साथ बहुत हेल्प किए और हम लोग उन्हीं के यहाँ काम भी करते थे। और दंगा जो चारों तरफ से घेर लिया था तो हम लोग कुछ एक छेछ भी नहीं होने दिए और कहीं पर कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। हम लोग को सब मिल करके बचाएं, अपने घर में ले जाकर। एक बात बताइए, आप मुस्लिम बिरादरी से हैं, आज की तारीख में हमेशा लोग हिंदू और मुस्लिम हिंदू किया करते हैं। आपको नहीं लगता कि अपने वक्त में श्याम बाबू जो हैं मतलब अपने सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे? वो तो हिंदू मुस्लिम नेता लोग कराते रहते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था यहाँ। हम लोग के यहाँ तो कोई भेदभाव, मेरे गांव के कोई लोग उसके फेवर में नहीं थे दंगा के। गांव के लोग भी बहुत सहयोग किए और श्याम बाबू भी अपने घर में ले जाकर हमको बचाए। जो सम्मान सरकार को श्याम बाबू को देना चाहिए, आज की तारीख में आपको लगता है कि वो सम्मान उन्हें मिला है? सम्मान तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं? अभी तो सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, तो स्कूल को अभी देख ही रहे हैं, जर्जर स्कूल है। अभी स्कूल का कोई कंडीशन बदला नहीं है सरकार के इसमें। आपको नहीं लगता कि, आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि मतलब श्याम बाबू को और ज़्यादा तरजीह महत्व देने की ज़रूरत है? देना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए? श्याम बाबू इतना नामी गिरामी आदमी थे, अच्छे आदमी थे, इनको तो तरजीह बहुत ज़्यादा देना चाहिए। और जो है इनके नाम पर कुछ लाइब्रेरी बनाना चाहिए।
स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान हाँ, था बहुत उनका, योगदान है ना? था, ठीक, अपना नाम खाली बता दीजिए एक बार। इकराम मलिक। आइए ना संजय। लंबे समय से हम श्याम नारायण बाबू के बारे में पढ़ते रहे हैं अलग अलग पत्रिकाओं में, अखबारों में। उसके बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके परिवारों के बीच जाकर के उनको सीखने और समझने और जानने के बारे के लिए। तो जिस तरह से 1946 के दंगा में इन्होंने 6000 मुस्लिमों को बचाने का काम किया और जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि आज़ादी के टाइम में शूट एट साइट और 5000 रुपये का इनाम जिंदा और मुर्दा पकड़ने पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम समझते हैं कि जब सांप्रदायिक सौहार्द के इतने बड़े मसीहा, स्वतंत्रता आंदोलन के हिरावल भूमिका में रहने वाले व्यक्ति, इन्हीं के अंतिम उद्घोषण के बाद जब 7 स्वतंत्रता सेनानियों का पटना के शहीद स्मारक स्मृति में बनाई गई और उनकी हत्या की गई अंग्रेजों द्वारा, वैसे लोगों को कहीं न कहीं पाठ्य पुस्तकों में भी जगह देने की ज़रूरत है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द और आज़ादी की भूमिका में अपने उत्कृष्ट का बलिदान दिए। तो हम सरकार से बल्कि मांग करते हैं कि अपने टेक्स्ट बुक में इनको कहीं जगह दे और इनकी जीवनी को, इनके कृतित्व को, इनके व्यक्तित्व को पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चे इनका अनुसरण करें और आगे उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें। व्यवहार सब हमको झलक आ जाती है। आज़ादी के वक्त में जब एक दौर था जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, दंगा का माहौल था, उस वक्त श्याम नारायण सिंह का क्या योगदान था? देश के लिए तो काफ़ी आंदोलन राजेंद्र बाबू के और अनुग्रह बाबू के साथ ये हर जगह आंदोलन में रहे और जेल भी गए। हजारीबाग के जेल में रहे 6 महीना, फिर पटना के जेल में रहे, कहीं कहीं रहे। तो यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह के साथ में, और राजेंद्र प्रसाद के साथ में ये में ही अच्छा जेल आज़ादी के लिए ये जेल में उन्होंने साथ में वक्त बिताया हुआ जी है। हाँ, आज़ादी क्रांति में उनके साथ ही रहे तीनों आदमी। ये जिस जगह पे हम और आप अभी वार्तालाप कर रहे हैं इस बात, इसका क्या इतिहास है? 1946 में बताया जाता है कि बड़ी संख्या में जो दंगा का वक्त था इस पूरे इलाके में, तो श्याम नारायण सिंह ने कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया था। क्या हुआ था उस वक्त? बचाने वाला जी जी हाँ, ये फुलवारी वही लगवाए थे। 1930-31 की कहानी है। ये फुलवारी में लोग आते जाते थे, 1500 आदमी छिप जाते थे या रहते थे। इस तरह की बात। फुलवारी बहुत गुंजा हुआ था। हाँ। उस समय बताया जा रहा है कि मुस्लिम परिवार के लोग थे जो उस वक्त दंगा से परेशान थे, उनको श्याम नारायण सिंह ने शरण दिया था। जी हाँ। क्या है सच्चाई? सच्चाई तो है कि यहाँ एक छोटे ज़मींदार बने थे, इन्हीं के मदद से शेख मोहम्मद छेदी जी, तो इनके व्यवहारिक तौर से वो अपने को भाई कहता था और वही सब तरह से इनसे मदद लिए और सारी बात कहे और वो अपने यहाँ इनके फुलवारी में जहाँ तहाँ सबको शरण दे करके बचाया गया। कितने लोग होंगे करीब उस वक्त? ऐसे तो भाई अब गिनती नहीं है, लेकिन ऐसे तो 6-8 हज़ार 6,000 8,000। हाँ, और कितने लोग, कितने दिन तक उन्होंने मुस्लिम लोगों ने शरण लिया हुआ था? ऐसे तो मान लीजिए अब कितने दिन तक रहे कम बेस, लेकिन ऐसे तो ये 6 दिन तक, एक सप्ताह तक के काफ़ी गर्मा गर्मी वातावरण था। बताया जाता था कि उस वक्त उनके पिताजी का श्राद्ध भी चल रहा जी था। हाँ। क्या जिस वक्त उन्होंने शरण दिया था? जी हाँ। क्या था? उनका था ब्राह्मण भोजन हो गया था। और उसके बाद ये चर्चा हुई तो इधर छोड़ करके उधर सब लग गए। रात के वक्त सुनते थे कि हाँ, घोड़ा पर घूमते तो इनको कोई डर नहीं है, यहाँ अंग्रेज नहीं है, यहाँ दूसरा नहीं है, यहाँ तो अपना ही प्रभुत्व है, चारों तरफ से घूमना है, यह है फुलवारी है। दिन रात उनके साथ सहयोगी हमरे जैसे और लोग भी, युवक लोग, उनके अधीनस्थ जो कहिए गांव के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, अपने लोग जितने भी थे सब तो पूरे 6,000 मुस्लिम लोगों का एक 6,000 मानिए एक अंदाज है। हाँ, 6,000 ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। हाँ। वो मतलब करीब 1 हफ्ते तक पूरा खाना पीना, सुरक्षा, सब कुछ श्याम बाबू ने मतलब खुद से ही अपने बलबूते किया। मतलब बलबूते से बहुत बड़े जमींदार थे, कोई कमी नहीं थी। ये फुलवारी बहुत लंबा चौड़ा था जी। जो जहाँ रहे अपना रहो, सामान ले जाओ, पकाओ खिलाओ, बाकी
सब नौकर बराहिल बहुत बड़े जमींदार थे उस समय में। उस वक्त क्या माहौल था? बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल था यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ तो नहीं रहा, अगल बगल के लोग एक दूसरे को पूरा करने लगे, तो बचाव के लिए कहाँ जाएं भाई? तो यहाँ एक मुस्लिम परिवार भी थे और उनके लेकर करके सब यहाँ आए और देखे कि आदमी ऐसे हैं और देश वाले हैं, मैंने कांग्रेसी हैं, बचावेंगे, सब लोग आए। अच्छा, इनके पिताजी भी बताया जाता है कि बहुत बड़े जमींदार थे। जमींदार तो थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनका भी। हाँ, तो उस वक्त जो है मतलब अब जो आज की तारीख में 70 साल से ज़्यादा आज़ादी को हो गए हैं, आप सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? सरकार क्या आपको लगता है कि सरकार तो यही, अब क्या कहें कि उनको लिए कुछ डोनेशन दें, और यही है कि उनकी स्मृति के लिए कुछ करें। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए क्या? जी हाँ, पढ़े के लिए उसको जानकारी हो, प्रेरणा लें, यही सब। आप क्या